क्या हालचाल है? क्या हालचाल गुन्नू जी? रुक जा गुन्नू गुन्नू गुन्नू, रुक इधर, रुक, सिट, बैठो। हाँ आप बैठेगा, गुड बॉय। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो जी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है DJI Osmo Action 4, जो कि मेरा न्यू कैमरा है। इसके पहले जो मैं शूट कर रहा था वो था DJI Osmo Action 3। तो जी हमारा जो वीडियो रहेगा आज का वो बेसिक रहेगा DJI माइक और Osmo Action 3 के ऊपर। इन दोनों के बीच में क्या इश्यूज आते हैं जिसके कारण मुझे नया कैमरा लेना पड़ा। हाँ जी, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, मैं DJI Osmo Action 3 से कर रहा हूँ। और ये जो मेरे हेलमेट वो रहने वाला देख रहा हूँ लेगा कि नहीं, वो चलो मेहनत कर लेगा एक बार इंसान ना, लेकिन आवाज़ फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए कि ना आए वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो वही चेक करने के लिए मैं आगे अभी बताऊंगा क्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एक DJI माइक लेते हैं और Osmo Action 3 से आप कनेक्ट सामने से ही रहेगा। मैं सामने वाले इसलिए बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी माउंट है, इस पर तो सही आ जाती है आवाज़। अभी मैंने ना इसमें क्विक स्विच ऑन किया है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। अभी मुझे पता नहीं, वॉइस तो शायद मेरे हिसाब से ले रहा है वो। और मुझे जानते क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो रोड है ना एकदम सही है। उसमें जो इशू आता है ना वो वाइब्रेशन पे आता है। जब आप वाइब्रेट हो जाती है मतलब वो तभी होता है जैसे बहुत ही ख़राब रास्ता हो ना, इसका जो पोर्ट है C पोर्ट वो थोड़ा सा हिल जाता है, जिसके कारण इसकी जो वॉइस है वो अच्छे से नहीं आती है। मतलब वो फिर चली जाती है आपकी वॉइस, बाहर की ज़्यादा वॉइस लेने लग जाता है। मतलब अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा। ये रोड थोड़ी सही हो गई है। ऑफ रोडिंग पे थोड़ा इसको ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आवाज़ यहाँ पे मुझे अभी माइक तो दिख रहा है कि चल रहा है, माइक दिख नहीं रहा है। अब वो पता नहीं ले रहा है कि नहीं। तो जी ये है मेरा DJI Osmo Action 3 और ये है उसका केस। तो जी DJI Osmo Action 3 एक अच्छा कैमरा है। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था और इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे इसके ऑडियो क्वालिटी को लेकर के। मैंने इसमें काफ़ी सारे माइक्स बदले थे। हालांकि मेरा आने वाला जो वीडियो था वो मेरे DJI माइक मिनी के रिव्यू के ऊपर था, लेकिन मुझे इसके ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि इसके कारण मुझे अपना कैमरा सेट ही बदलना पड़ा। एक चीज़ तो मुझे एकदम क्लियर थी कि इसका जो ब्लूटूथ है वो तो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें वो पेयरिंग का ऑप्शन नहीं आता है। इसको रिसीवर के साथ हम इसको लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला झंझट तो यहाँ पर ये रहता है कि हमें पहले इसके केसी को हटाना पड़ता है, जिसके कारण इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, हालांकि ये स्टर्डी है लेकिन फिर भी एक जो प्रोटेक्शन रहता है इसका केस का वो काफ़ी इसको और भी ड्यूरेबल बना देता है। तो वो एक तरीके से एक रिस्क मोड पे हो जाता है क्योंकि अगर ये कहीं पर गिरा तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके डैमेज होने में। तो जी माइक मिनी लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि इसमें ये जो C पोर्ट है ये पूरा एक्सपोज हो रहा था। इसके कारण मुझे इशू ये हो रहा था कि ये पहली बात तो पूरा एक्सपोज हो जाता है डस्ट के लिए और वाटर प्रूफिंग पूरी आपकी चली जाती है। दूसरी चीज़ इसमें जो हमारा लगता है रिसीवर लगता है हमारा DJI माइक मिनी का, और सेम रिसीवर मुझे यूज़ करना पड़ता है फ़ोन के लिए। तो इसमें अब इशू ये होता है कि मुझे बार बार रिसीवर को पहले इसमें निकाल करके अपने फ़ोन में लगाना पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी इशूज़ इसमें ये आती है कि इसमें जो गाड़ी जब वाइब्रेट हो रही थी ना, तो मेरा जो C पोर्ट है जो भी मैं बता रहा था आपको, जिसके कारण उसमें जो वॉइस होती है वो ख़राब हो जाती है। जब मैं हनोल से सांकरी का जब मैंने एक ट्रिप लगाया था तो उसमें मुझे ये इश्यूज़ फेस करने को मिला था। इसीलिए मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे DJI माइक मिनी को अपने Osmo Action 3 के साथ यूज़ करने में। इससे ये हुआ कि DJI माइक मिनी का जो मैं रिव्यू बनाने वाला था वो थोड़ा और एक्सटेंड होना पड़ेगा और मुझे अपने Osmo Action 4 जो मैंने अभी नया लिया है उसमें सिर्फ एक रिसीवर ही ऐड होता है। उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आगे चल के बताऊंगा। तो मुझे अभी उसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जी सबसे पहली चीज़ तो मुझे बतानी है, रिकॉर्ड करने से पहले जो सबसे बड़ा टास्क इसमें है वो ये है कि मुझे ना इसमें ये जो अपना DB है ये मुझे पहले -6 या 0 के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ मुझे सेटिंग में जा करके यहाँ पर इस पर मुझे ऑडियो में जा करके इसके जो DB होती है जब मैं उसको सेट करना पड़ता है वो भी मुझे -5 के अराउंड रखना पड़ता है। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट मैं उसको वही रखता हूँ हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ये दो चीज़ें ध्यान इसमें रखनी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसे टास्क हो जाते हैं इसमें नए जो मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं और बार बार मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा उसमें कनेक्टेड है कि नहीं, उसका DB मैंने सही से सेट किया है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल में लगाने पे जब मैं इसका DB अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 0 पर अभी है, लेकिन अगर मुझे हेलमेट में लगाना होता है -6 करना होता है। तो कभी कभार अगर मैं गलती से भी 0 पे रख दिया तो बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर की लेता है। तो ये चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक हैक्टिक काम होता है जो कि मुझे नहीं पसंद था। मैं चाह रहा था, मैंने ये एक्चुअली क्यों लिया था, एक वायरलेस होना चाहिए लेकिन उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि इसमें सारी चीज़ें सही हैं, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप हेलमेट में माउंट कर रहे हो, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जब मैं उसको माउंट पे लगा रहा था, हैंडल माउंट पे, वहाँ पर वाइब्रेशन के कारण मेरे बहुत सारी आवाज़ें नहीं आ रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बता रहे होते हैं और वो चीज़ें सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही होती हैं। तो अभी मैं जो अपना सेटअप है ना चेंज कर रहा हूँ। इसका बस SD कार्ड मुझे 4 में लगाना
लगाना है, Osmo 4 है ये। डिफरेंस कुछ नहीं दोनों में, आगे चल के मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा विद DJI माइक का क्या है। बाकी सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन मतलब आप सारी चीज़ें देख भी लोगे ना, पता तो लग ही जाएगा। बस मैं रिव्यू बताऊंगा कि DJI के साथ जो मैंने किया था उसका क्या है, और इसी के साथ साथ माइक का भी, जो DJI माइक है उसका कैसा बेनिफिट मुझे मिल रहा है उसका भी मैं रिव्यू बनाऊंगा। इसको मैंने रख दिया है, इसको मैं एक्चुअली सेल करने पर हूँ, तो मैं इसको सेल कर दूंगा, बेच दूंगा उसको मैं। तो ज़्यादा जो मैं चला रहा हूँ ना, वो मैं एक्चुअली मैं ऑफ रोडिंग के ऊपर ज़्यादा देख रहा हूँ। अभी मैंने इसको लगा रखा है और देखो मैं इसकी DB एक बार चेक कर लेता हूँ ना कितनी है। इसकी DB मैं बस यहीं से मुझे चेक करनी होती है, यहाँ अंदर लगा हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए इसको करने में। क्योंकि मेरी ना इस समय इधर बीच कोई ऐसा कोई राइड नहीं है मेरी। देखो ऑफ रोडिंग है, देख लो। अब यही चीज़ मैं उसके साथ कर रहा था, उसमें क्या हो रही थी, आवाज़ जा रही थी जो स्टार्टिंग में, बल्कि छोटी सी ऑफ रोडिंग इतनी भी ऐसे नहीं थी खतरनाक। तो वो चीज़ तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी मैं फिर उसी जगह पे जाऊंगा ऑफ रोडिंग करते हुए, तो और अच्छे से आइडिया हो जाएगा मुझे। तो मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ डिफरेंस कि देखो आप कितने स्मूथली हो जाते हो कनेक्ट। तो ये स्मूथली कनेक्ट होना ही विच आई लाइक द मोस्ट। Otherwise, Osmo Action 3 for any beginner, if you are not going for any wireless mic and you want to go with a wired mic, जो मैं AKG यूज़ करता था, अगर आप उससे भी करना चाहते हो ना, इट इज़ अ वेरी गुड माइक, ऑसम माइक, मीन ऑसम कैमरा। तो ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैंने इसको ऑन कर लिया। 500 मीटर और ऑफ रोडिंग आ जाएगी। सेम ऑफ रोडिंग जहाँ से भी मैं सुबह आया था, जहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी जा रही थी इसमें DJI Osmo Action 3 में, सेम जगह पे जाएंगे Osmo Action 4 के साथ। ओ तेरी, धूल बहुत है ना यहाँ पर, बस इतनी ऑफ रोडिंग है और ज़बरदस्ती मैं इसको गड्ढों में लेके जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। Say, slow down.